हासिल करने के लिए ये बीजेपी बिल लेकर के आई। ये वक्फ बोर्ड में जो जितनी जमीनें हैं ये तमाम दरगाहों की और इमाम बाड़ों की और मस्जिदों की जमीन है। इस पर इस सरकार की नीयत खराब है जो इस काले तरीके से ये जमीन को हथियाना चाह रही है। क्योंकि ये जमीनें वो है जो कब्रिस्तानों की है, इमाम बाड़ों की है, मस्जिदों की। ये आज की जमीन नहीं है, ये हजारों सालों से ये चलती चली आ रही है। ये आज कोई नई जमीन तो है नहीं, मगर इनकी नीयत अब इन जमीनों पर पड़ी है कि भाई इन पर कब्जा कर लिया जाए। जिससे आजकल हालात खराब कर रखे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा क्या था जो रात को 2 बजे तक ये बिल पारित किया गया है? ऐसी क्या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी जो इतनी नाइट तक जो है बिल पारित करने के लिए इमरजेंसी लगाई? ये सब उनकी अपनी मनमानी है, अपनी मनमानी तानाशाही चल रही है देश के अंदर। जो देश में अमन और शांति से जो अभी तक से चलता आ रहा है उसको बिगाड़ना चाहती है। अमन और शांति का जो मामला है उसको बिगाड़ना चाहती है। अभी हम जो हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ हम मिलकर के रहते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते पीते हैं, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा कि हम जिस तरह हम देश की ताकत बन रहे हैं, एक साथ मिलकर बैठ करके हम देश में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, इसको कमजोर बनाना चाहते हैं ताकि दूसरे मुल्कों पर भी ये नजर आए कि हमें तोड़ने के लिए। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या करा, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई ताकि हम आपस में बिगड़ लड़ जाए और हमारा देश कमजोर हो जाए। यही नीति आज चल रही है। ये सारी बाहर मुल्कों की राजनीति हमारे देश में चलाई जा रही है ताकि हम आपस में हिंदू मुस्लिम जो प्रेम है हमारा, जो भाईचारा है, जो आज तक बना हुआ है, वो तोड़ना चाह रहे हैं। क्या ये हिंदू के जो 400 पार के जो है हिंदुओं के बलबूते पे नारे लगाते थे, 240 पे आकर बीजेपी अटक गई, इससे ये पता चल रहा है बीजेपी को क्योंकि हिंदू हमारा बिछड़ रहा है और मुसलमानों को हम सहयोग करें, ये एक पॉलिटिक्स है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति हासिल करने के लिए मुसलमानों को लोभ दिया जा रहा है, या फिर जो ये मुसलमानों के लिए मोदी जी ने ईद पर किट देने की घोषणा की थी। क्या इसमें मोदी जी का क्या लाल चलोक जो है आपको दिखाई दे? इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पार्टी की बात है। हिंदू मुस्लिम तो कोई झगड़ा ही नहीं हमारा, हम आपस में सब एक हैं, आज भी एक है, कल भी एक थे और हमेशा एक रहेंगे। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, तो राजनीतिक झगड़ा है। ये पार्टी अपना हमारे यहाँ का अमन और शांति को बर्बाद करना चाहती है। जो हम इस तरह से आज एक तरह से मजबूत ताकत बने हुए हैं, हमारा आज तक हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये झगड़ा तो राजनीतिक झगड़ा है जो पार्टी बवाल बना रही है। कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक मुसलमानों के पीछे तमाम पार्टियां पड़ी रही, कोई किसी शक्ल में, कोई किसी शक्ल में। हमारे लिए कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो मुसलमानों के हितैषी हो। सब वक्त पर मुसलमानों के साथ धोखा देती रही है। क्या उससे पहले कांग्रेस थी, क्या कांग्रेस को किसी ने रोका था? आज बीजेपी जो है ना पूरे तरीके से कभी मॉब लिंचिंग कर रही है, कभी मस्जिदों को पे नमाज लगाने पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है। ये हर तरह से मुसलमानों को हिराशा और परेशान किया जा रहा है, हर तरह से, और ये हमेशा से होता चला आ रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर पहले तो कहा था कि भी इनकी ज़बान छीन लो, उनकी ज़बान छीन ली गई। अब हमारे कारोबार भी छीने जा रहे हैं, हमारी आज़ादी भी छीनी जा रही है, हमारी मस्जिदों पर भी हमले हो रहे हैं, हमें मॉब लिंचिंग करके मारा भी जा रहा है। मीट खुद सबसे ज्यादा ये खाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्री हिंदू लोगों की है। लेकिन अगर चिकन भी है तो उसे भी मार रहे हैं, अंडा है उस पर भी मार रहे हैं। देखा नहीं पहले किस तरह से फेंके गए यूपी के अंदर? हर तरह से जुल्म और जाति। मुसलमान इस देश का वफादार है, इसीलिए हर चीज को बर्दाश्त कर रहा है। इस मुल्क का मुसलमान इस देश का वफादार है, इसलिए हर चीज को बर्दाश्त कर रहा है और वो किसी भी तरह का सर नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि हम हर तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं कि यहाँ पर भाईचारा बना रहे और हमारे देश के अंदर अमन कायम रहे। ये 2014 से ही ऐसा फूट डलना चालू हुई है, इससे पहले भी हो रहा था? इससे पहले दूसरे तरीके से थी। हमारे हिंदुस्तान की इस आज़ादी को लगभग 76-77 साल हुए हैं, लेकिन 7,500 फिसाद मुसलमानों के खिलाफ हुए आज़ादी से लेकर अब तक। 7,500 से ज्यादा फिसाद हुए, छोटे बड़े, जिनमें मुसलमानों की संपत्तियों को लूटा गया है, मारा गया है, छीना गया है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को कभी इंसाफ नहीं मिला। ये तो मुसलमानों के ऊपर जितना जो ज्यादा जुल्म कर सकता है उसको जो है ना अपना बड़ी से बड़ा ओहदा देंगे, जो ज्यादा से ज्यादा जुल्म करे। ये क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड बिल के लिए? आपने जो है बीजेपी जो समर्थन लेकर के आई है वक्फ बोर्ड बिल, मुसलमानों को फुटबॉल समझ रखा है, जो मर्जी किक मार देता है, जो मर्जी इस्तेमाल कर लेता है, बस। इसके अलावा क्या कहें? तो लोग सारी दुनिया समझदार है, सारा देश समझदार है। लोग समझदार हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। इस वक्फ बोर्ड से किसका फायदा, किसका नुकसान?